हमारी माँ ने फिजा को उसकी माँ के घर भेज दिया। क्या मतलब? अगर मामा ने ऐसा क्यों किया है? फिजा का कोई कसूर नहीं था, सारा कसूर उस लड़के का था। मैं जानती हूँ बेटा, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैं नहीं चाहूंगी। सब कह रहे हो तुम। लेकिन पापा मामा हर जगह पे गलत भी तो नहीं है ना। मुझसे ज्यादा जानते हो तुम अपनी माँ को। तुम्हारा घर तुम्हारी माँ ही बर्बाद करेगी। मेरी बात याद रखना। अरे मैंने 30 साल गुजारे उस औरत के साथ। के खानदान की इज्जत का पास कैसे रखा जाता है, तुम लोगों को क्या पता। कौन से खानदान की इज्जत का पास रखा है आप? बंद करो अपनी बकवास। घर से अपनी बहू को निकाल कर प्लीज क्या कर रहे हो तुमने? अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ। सब देख रहे हैं। बंद करो अपनी बकवास। मॉम, और तुम चलो गाड़ी में बैठो। मम्मी क्या कर रही हो? ऐसा तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहाँ से लेकर आई हूँ मैं? पूछो इससे। आंटी क्या कह रही हैं? आप मुझे गलत समझ रही हैं। तो रजा भी तुम्हें इस घर में नहीं रखेगा। अगर ये अली और अनाया के बीच में आई, इसे अच्छी तरह से समझा दो। अभी प्लीज, वो मर जाएगी मेरे बिना। ये सब कुछ उसने पहली दफा नहीं किया। ये सब कुछ डरवा रही है ना आपको। मैं गुनहगार हूँ, आप मुझे अच्छी तरह जाने। मेरा अल्लाह गवाह है, मैं गुनहगार नहीं हूँ। आपकी क्लब में जो इज्जत है उसे बरकरार रखने के लिए मैं अपनी जिंदगी कुर्बान नहीं कर सकता। काश पहले तुम मेरी बात मान लेती, ये नौबत ही न आती। तुम मुझसे सफाइयाँ क्यों मांग रहे? मैं कोई सफाई नहीं दूंगी। मुझे मालूम है मेरा दामन बेदाग है। आखिरी चाबी। पुराने जमाने में एक अजीम किला था जिसके अंदर 7 दरवाजे थे। हर दरवाजा एक अलग इम्तिहान के बाद खुलता था, मगर 7वें दरवाजे की चाबी सदियों से गुम थी। लोग कहते थे कि जो शख्स आखिरी चाबी ढूंढ लेगा इसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा। 17 साला फहद ने इस राज की तलाश का इरादा किया। रास्ते में उसे एक गरीब बढ़ई मिला जिसकी दुकान आग से जल गई थी। फहद ने कई दिन इसकी दुकान दोबारा बनाने में मदद की। फिर इसे एक नाबीना मुसाफिर मिला जिसे खतरनाक रास्ता पार कराना था। फहद ने अपना सफ़र रोककर उसे मंजिल तक पहुंचाया। कई दिन बाद वो किले तक पहुंचा। पहले 6 दरवाजे इसके अच्छे अमाल की वजह से खुद ब खुद खुलते गए, मगर 7वां दरवाज़ा बंद रहा। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, आखिरी चाबी कभी गुम नहीं हुई। लोग उसे अपने अंदर तलाश करना भूल गए। फहद हैरान रह गया। उसी लम्हे दरवाजे के दरमियान एक नन्ही सी रोशनी नमूदार हुई। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता एक चाबी की शक्ल इख्तियार कर गई। जैसे ही फहद ने उसे हाथ में लिया, दरवाज़ा खुल गया। अंदर ना खजाना था ना जवाहरात, सिर्फ एक कदीम दरख्त खड़ा था जिसके पत्ते सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। दरख्त के नीचे एक तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, हमदर्दी, ईमानदारी और खिदमत वो चाबियां हैं जो जिंदगी के हर बंद दरवाजे को खोल देती हैं। फहद ने वो चाबी वहीं वापस रख दी क्योंकि वो समझ चुका था कि इसकी असल जगह किसी संदूक में नहीं बल्कि इंसान के किरदार में है। गांव वापस आकर उसने नौजवानों के लिए एक हुनर सिखाने वाला मरकज़ कायम किया, जहां हर तालिब इल्म को ये सिखाया जाता था कि कामयाबी सिर्फ दौलत नहीं बल्कि अच्छे किरदार से हासिल होती है। जब किसी ने इससे पूछा, क्या तुम्हें आखिरी चाबी मिल गई थी? फहद मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो मेरे हाथ में नहीं, मेरे दिल में थी। सबक: दुनिया की सबसे ताकतवर चाबी अच्छा किरदार है, जो हर मुश्किल, हर रुकावट और हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। आखिरी चाबी। पुराने ज़माने में एक अजीम किला था जिसके अंदर 7 दरवाजे थे। हर दरवाज़ा एक अलग इम्तिहान के बाद खुलता था, मगर 7वें दरवाजे की चाबी सदियों से गुम थी। लोग कहते थे कि जो शख्स आखिरी चाबी ढूंढ लेगा इसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा। 17 साला फहद ने इस राज की तलाश का इरादा किया। रास्ते में उसे एक गरीब बढ़ई मिला जिसकी दुकान आग से जल गई थी। फहद ने कई दिन इसकी दुकान दोबारा बनाने में मदद की। फिर इसे एक नाबीना मुसाफिर मिला जिसे खतरनाक रास्ता पार कराना था। फहद ने अपना सफ़र रोककर उसे मंजिल तक पहुंचाया। कई दिन बाद वो किले तक पहुंचा। पहले 6 दरवाजे इसके अच्छे अमाल की वजह से खुद ब खुद खुलते गए, मगर 7वां दरवाज़ा बंद रहा। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, आखिरी चाबी कभी गुम नहीं हुई। लोग उसे अपने अंदर तलाश करना भूल गए। फहद हैरान रह गया। उसी लम्हे दरवाजे के दरमियान एक नन्ही सी रोशनी नमूदार हुई। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता एक चाबी की शक्ल इख्तियार कर गई। जैसे ही फहद ने उसे हाथ में लिया, दरवाज़ा खुल गया।
अंदर ना खजाना था ना जवाहरात, सिर्फ एक कदीम दरख्त खड़ा था जिसके पत्ते सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। दरख्त के नीचे एक तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, हमदर्दी, ईमानदारी और खिदमत वो चाबियां हैं जो जिंदगी के हर बंद दरवाजे को खोल देती हैं। फहद ने वो चाबी वहीं वापस रख दी क्योंकि वो समझ चुका था कि इसकी असल जगह किसी संदूक में नहीं बल्कि इंसान के किरदार में है। गांव वापस आकर उसने नौजवानों के लिए एक हुनर सिखाने वाला मरकज़ कायम किया, जहां हर तालिब इल्म को ये सिखाया जाता था कि कामयाबी सिर्फ दौलत नहीं बल्कि अच्छे किरदार से हासिल होती है। जब किसी ने इससे पूछा, क्या तुम्हें आखिरी चाबी मिल गई थी? फहद मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो मेरे हाथ में नहीं, मेरे दिल में थी। सबक: दुनिया की सबसे ताकतवर चाबी अच्छा किरदार है, जो हर मुश्किल, हर रुकावट और हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। आखिरी चाबी। पुराने ज़माने में एक अजीम किला था जिसके अंदर 7 दरवाजे थे। हर दरवाज़ा एक अलग इम्तिहान के बाद खुलता था, मगर 7वें दरवाजे की चाबी सदियों से गुम थी। लोग कहते थे कि जो शख्स आखिरी चाबी ढूंढ लेगा इसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा। 17 साला फहद ने इस राज की तलाश का इरादा किया। रास्ते में उसे एक गरीब बढ़ई मिला जिसकी दुकान आग से जल गई थी। फहद ने कई दिन इसकी दुकान दोबारा बनाने में मदद की। फिर इसे एक नाबीना मुसाफिर मिला जिसे खतरनाक रास्ता पार कराना था। फहद ने अपना सफ़र रोककर उसे मंजिल तक पहुंचाया। कई दिन बाद वो किले तक पहुंचा। पहले 6 दरवाजे इसके अच्छे अमाल की वजह से खुद ब खुद खलते गए, मगर 7वां दरवाज़ा बंद रहा। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, आखिरी चाबी कभी गुम नहीं हुई। लोग उसे अपने अंदर तलाश करना भूल गए। फहद हैरान रह गया। उसी लम्हे दरवाजे के दरमियान एक नन्ही सी रोशनी नमूदार हुई। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता एक चाबी की शक्ल इख्तियार कर गई। जैसे ही फहद ने उसे हाथ में लिया, दरवाज़ा खुल गया। अंदर ना खजाना था ना जवाहरात, सिर्फ एक कदीम दरख्त खड़ा था जिसके पत्ते सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। दरख्त के नीचे एक तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, हमदर्दी, ईमानदारी और खिदमत वो चाबियां हैं जो जिंदगी के हर बंद दरवाजे को खोल देती हैं। फहद ने वो चाबी वहीं वापस रख दी क्योंकि वो समझ चुका था कि इसकी असल जगह किसी संदूक में नहीं बल्कि इंसान के किरदार में है। गांव वापस आकर उसने नौजवानों के लिए एक हुनर सिखाने वाला मरकज़ कायम किया, जहां हर तालिब इल्म को ये सिखाया जाता था कि कामयाबी सिर्फ दौलत नहीं बल्कि अच्छे किरदार से हासिल होती है। जब किसी ने इससे पूछा, क्या तुम्हें आखिरी चाबी मिल गई थी? फहद मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो मेरे हाथ में नहीं, मेरे दिल में थी। सबक: दुनिया की सबसे ताकतवर चाबी अच्छा किरदार है, जो हर मुश्किल, हर रुकावट और हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। आखिरी चाबी। पुराने ज़माने में एक अजीम किला था जिसके अंदर 7 दरवाजे थे। हर दरवाज़ा एक अलग इम्तिहान के बाद खुलता था, मगर 7वें दरवाजे की चाबी सदियों से गुम थी। लोग कहते थे कि जो शख्स आखिरी चाबी ढूंढ लेगा इसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा। 17 साला फहद ने इस राज की तलाश का इरादा किया। रास्ते में उसे एक गरीब बढ़ई मिला जिसकी दुकान आग से जल गई थी। फहद ने कई दिन इसकी दुकान दोबारा बनाने में मदद की। फिर इसे एक नाबीना मुसाफिर मिला जिसे खतरनाक रास्ता पार कराना था। फहद ने अपना सफ़र रोककर उसे मंजिल तक पहुंचाया। कई दिन बाद वो किले तक पहुंचा। पहले 6 दरवाजे इसके अच्छे अमाल की वजह से खुद ब खुद खलते गए, मगर 7वां दरवाज़ा बंद रहा। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, आखिरी चाबी कभी गुम नहीं हुई। लोग उसे अपने अंदर तलाश करना भूल गए। फहद हैरान रह गया। उसी लम्हे दरवाजे के दरमियान एक नन्ही सी रोशनी नमूदार हुई। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता एक चाबी की शक्ल इख्तियार कर गई। जैसे ही फहद ने उसे हाथ में लिया, दरवाज़ा खुल गया। अंदर ना खजाना था ना जवाहरात, सिर्फ एक कदीम दरख्त खड़ा था जिसके पत्ते सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। दरख्त के नीचे एक तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, हमदर्दी, ईमानदारी और खिदमत वो चाबियां हैं जो जिंदगी के हर बंद दरवाजे को खोल देती हैं। फहद ने वो चाबी वहीं वापस रख दी क्योंकि वो समझ चुका था कि इसकी असल जगह किसी संदूक में नहीं बल्कि इंसान के किरदार में है। गांव वापस आकर उसने नौजवानों के लिए एक हुनर सिखाने वाला मरकज़ कायम किया, जहां हर तालिब इल्म को ये सिखाया जाता था कि कामयाबी सिर्फ दौलत नहीं बल्कि अच्छे किरदार से हासिल होती है। जब किसी ने इससे पूछा, क्या तुम्हें आखिरी चाबी मिल गई थी? फहद मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो मेरे हाथ में नहीं, मेरे दिल में थी। सबक: दुनिया की सबसे ताकतवर चाबी अच्छा किरदार है, जो हर मुश्किल, हर रुकावट और हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। आखिरी चाबी।
पुराने ज़माने में एक अजीम किला था जिसके अंदर 7 दरवाजे थे। हर दरवाज़ा एक अलग इम्तिहान के बाद खुलता था, मगर 7वें दरवाजे की चाबी सदियों से गुम थी। लोग कहते थे कि जो शख्स आखिरी चाबी ढूंढ लेगा इसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा। 17 साला फहद ने इस राज की तलाश का इरादा किया। रास्ते में उसे एक गरीब बढ़ई मिला जिसकी दुकान आग से जल गई थी। फहद ने कई दिन इसकी दुकान दोबारा बनाने में मदद की। फिर इसे एक नाबीना मुसाफिर मिला जिसे खतरनाक रास्ता पार कराना था। फहद ने अपना सफ़र रोककर उसे मंजिल तक पहुंचाया। कई दिन बाद वो किले तक पहुंचा। पहले 6 दरवाजे इसके अच्छे अमाल की वजह से खुद ब खुद खलते गए, मगर 7वां दरवाज़ा बंद रहा। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, आखिरी चाबी कभी गुम नहीं हुई। लोग उसे अपने अंदर तलाश करना भूल गए। फहद हैरान रह गया। उसी लम्हे दरवाजे के दरमियान एक नन्ही सी रोशनी नमूदार हुई। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता एक चाबी की शक्ल इख्तियार कर गई। जैसे ही फहद ने उसे हाथ में लिया, दरवाज़ा खुल गया। अंदर ना खजाना था, ना जवाहरात, सिर्फ एक कदीम दरख्त खड़ा था जिसके पत्ते सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। दरख्त के नीचे एक तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, हमदर्दी, ईमानदारी और खिदमत वो चाबियां हैं जो ज़िंदगी के हर बंद दरवाजे को खोल देती हैं। फहद ने वो चाबी वहीं वापस रख दी, क्योंकि वो समझ चुका था कि इसकी असल जगह किसी संदूक में नहीं बल्कि इंसान के किरदार में है। गांव वापस आकर उसने नौजवानों के लिए एक हुनर सिखाने वाला मरकज़ कायम किया, जहां हर तालिब इल्म को ये सिखाया जाता था कि कामयाबी सिर्फ दौलत नहीं बल्कि अच्छे किरदार से हासिल होती है। जब किसी ने इससे पूछा, क्या तुम्हें आखिरी चाबी मिल गई थी? फहद मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो मेरे हाथ में नहीं, मेरे दिल में थी। सबक: दुनिया की सबसे ताकतवर चाबी अच्छा किरदार है, जो हर मुश्किल, हर रुकावट और हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। आखिरी चाबी। पुराने ज़माने में एक अजीम किला था जिसके अंदर 7 दरवाजे थे। हर दरवाज़ा एक अलग इम्तिहान के बाद खुलता था, मगर 7वें दरवाजे की चाबी सदियों से गुम थी। लोग कहते थे कि जो शख्स आखिरी चाबी ढूंढ लेगा इसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा। 17 साला फहद ने इस राज की तलाश का इरादा किया। रास्ते में उसे एक गरीब बढ़ई मिला जिसकी दुकान आग से जल गई थी। फहद ने कई दिन इसकी दुकान दोबारा बनाने में मदद की। फिर इसे एक नाबीना मुसाफिर मिला जिसे खतरनाक रास्ता पार कराना था। फहद ने अपना सफ़र रोककर उसे मंजिल तक पहुंचाया। कई दिन बाद वो किले तक पहुंचा। पहले 6 दरवाजे इसके अच्छे अमाल की वजह से खुद ब खुद खलते गए, मगर 7वां दरवाज़ा बंद रहा। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, आखिरी चाबी कभी गुम नहीं हुई। लोग उसे अपने अंदर तलाश करना भूल गए। फहद हैरान रह गया। उसी लम्हे दरवाजे के दरमियान एक नन्ही सी रोशनी नमूदार हुई। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता एक चाबी की शक्ल इख्तियार कर गई। जैसे ही फहद ने उसे हाथ में लिया, दरवाज़ा खुल गया। अंदर ना खजाना था, ना जवाहरात, सिर्फ एक कदीम दरख्त खड़ा था जिसके पत्ते सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। दरख्त के नीचे एक तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, हमदर्दी, ईमानदारी और खिदमत वो चाबियां हैं जो ज़िंदगी के हर बंद दरवाजे को खोल देती हैं। फहद ने वो चाबी वहीं वापस रख दी, क्योंकि वो समझ चुका था कि इसकी असल जगह किसी संदूक में नहीं बल्कि इंसान के किरदार में है। गांव वापस आकर उसने नौजवानों के लिए एक हुनर सिखाने वाला मरकज़ कायम किया, जहां हर तालिब इल्म को ये सिखाया जाता था कि कामयाबी सिर्फ दौलत नहीं बल्कि अच्छे किरदार से हासिल होती है। जब किसी ने इससे पूछा, क्या तुम्हें आखिरी चाबी मिल गई थी? फहद मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो मेरे हाथ में नहीं, मेरे दिल में थी। सबक: दुनिया की सबसे ताकतवर चाबी अच्छा किरदार है, जो हर मुश्किल, हर रुकावट और हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। आखिरी चाबी। पुराने ज़माने में एक अजीम किला था जिसके अंदर 7 दरवाजे थे। हर दरवाज़ा एक अलग इम्तिहान के बाद खुलता था, मगर 7वें दरवाजे की चाबी सदियों से गुम थी। लोग कहते थे कि जो शख्स आखिरी चाबी ढूंढ लेगा इसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा। 17 साला फहद ने इस राज की तलाश का इरादा किया। रास्ते में उसे एक गरीब बढ़ई मिला जिसकी दुकान आग से जल गई थी। फहद ने कई दिन इसकी दुकान दोबारा बनाने में मदद की। फिर इसे एक नाबीना मुसाफिर मिला जिसे खतरनाक रास्ता पार कराना था। फहद ने अपना सफ़र रोककर उसे मंजिल तक पहुंचाया। कई दिन बाद वो किले तक पहुंचा। पहले 6 दरवाजे इसके अच्छे अमाल की वजह से खुद ब खुद खलते गए, मगर 7वां दरवाज़ा बंद रहा। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, आखिरी चाबी कभी गुम नहीं हुई। लोग उसे अपने अंदर तलाश करना भूल गए। फहद हैरान रह गया। उसी लम्हे दरवाजे के दरमियान एक नन्ही सी रोशनी नमूदार हुई।
वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता एक चाबी की शक्ल इख्तियार कर गई। जैसे ही फहद ने उसे हाथ में लिया, दरवाज़ा खुल गया। अंदर ना खजाना था, ना जवाहरात, सिर्फ एक कदीम दरख्त खड़ा था जिसके पत्ते सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। दरख्त के नीचे एक तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, हमदर्दी, ईमानदारी और खिदमत वो चाबियां हैं जो ज़िंदगी के हर बंद दरवाजे को खोल देती हैं। फहद ने वो चाबी वहीं वापस रख दी क्योंकि वो समझ चुका था कि इसकी असल जगह किसी संदूक में नहीं बल्कि इंसान के किरदार में है। गांव वापस आकर उसने नौजवानों के लिए एक हुनर सिखाने वाला मरकज़ कायम किया, जहां हर तालिब इल्म को ये सिखाया जाता था कि कामयाबी सिर्फ दौलत नहीं बल्कि अच्छे किरदार से हासिल होती है। जब किसी ने इससे पूछा, क्या तुम्हें आखिरी चाबी मिल गई थी? फहद मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो मेरे हाथ में नहीं, मेरे दिल में थी। सबक: दुनिया की सबसे ताकतवर चाबी अच्छा किरदार है, जो हर मुश्किल, हर रुकावट और हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। आखिरी चाबी। पुराने ज़माने में एक अजीम किला था जिसके अंदर 7 दरवाजे थे। हर दरवाज़ा एक अलग इम्तिहान के बाद खुलता था, मगर 7वें दरवाजे की चाबी सदियों से गुम थी। लोग कहते थे कि जो शख्स आखिरी चाबी ढूंढ लेगा, इसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा। 17 साला फहद ने इस राज की तलाश का इरादा किया। रास्ते में उसे एक गरीब बढ़ई मिला जिसकी दुकान आग से जल गई थी। फहद ने कई दिन इसकी दुकान दोबारा बनाने में मदद की। फिर इसे एक नाबीना मुसाफिर मिला जिसे खतरनाक रास्ता पार कराना था। फहद ने अपना सफ़र रोककर उसे मंजिल तक पहुंचाया। कई दिन बाद वो किले तक पहुंचा। पहले 6 दरवाजे इसके अच्छे अमाल की वजह से खुद ब खुद खुलते गए, मगर 7वां दरवाज़ा बंद रहा। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, आखिरी चाबी कभी गुम नहीं हुई। लोग उसे अपने अंदर तलाश करना भूल गए। फहद हैरान रह गया। उसी लम्हे दरवाजे के दरमियान एक नन्ही सी रोशनी नमूदार हुई। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता एक चाबी की शक्ल इख्तियार कर गई। जैसे ही फहद ने उसे हाथ में लिया, दरवाज़ा खुल गया। अंदर ना खजाना था, ना जवाहरात, सिर्फ एक कदीम दरख्त खड़ा था जिसके पत्ते सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। दरख्त के नीचे एक तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, हमदर्दी, ईमानदारी और खिदमत वो चाबियां हैं जो ज़िंदगी के हर बंद दरवाजे को खोल देती हैं। फहद ने वो चाबी वहीं वापस रख दी क्योंकि वो समझ चुका था कि इसकी असल जगह किसी संदूक में नहीं बल्कि इंसान के किरदार में है। गांव वापस आकर उसने नौजवानों के लिए एक हुनर सिखाने वाला मरकज़ कायम किया, जहां हर तालिब इल्म को ये सिखाया जाता था कि कामयाबी सिर्फ दौलत नहीं बल्कि अच्छे किरदार से हासिल होती है। जब किसी ने इससे पूछा, क्या तुम्हें आखिरी चाबी मिल गई थी? फहद मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो मेरे हाथ में नहीं, मेरे दिल में थी। सबक: दुनिया की सबसे ताकतवर चाबी अच्छा किरदार है, जो हर मुश्किल, हर रुकावट और हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। आखिरी चाबी। पुराने ज़माने में एक अजीम किला था जिसके अंदर 7 दरवाजे थे। हर दरवाज़ा एक अलग इम्तिहान के बाद खुलता था, मगर 7वें दरवाजे की चाबी सदियों से गुम थी। लोग कहते थे कि जो शख्स आखिरी चाबी ढूंढ लेगा, इसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा। 17 साला फहद ने इस राज की तलाश का इरादा किया। रास्ते में उसे एक गरीब बढ़ई मिला जिसकी दुकान आग से जल गई थी। फहद ने कई दिन इसकी दुकान दोबारा बनाने में मदद की। फिर इसे एक नाबीना मुसाफिर मिला जिसे खतरनाक रास्ता पार कराना था। फहद ने अपना सफ़र रोककर उसे मंजिल तक पहुंचाया। कई दिन बाद वो किले तक पहुंचा। पहले 6 दरवाजे इसके अच्छे अमाल की वजह से खुद ब खुद खुलते गए, मगर 7वां दरवाज़ा बंद रहा। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, आखिरी चाबी कभी गुम नहीं हुई। लोग उसे अपने अंदर तलाश करना भूल गए। फहद हैरान रह गया। उसी लम्हे दरवाजे के दरमियान एक नन्ही सी रोशनी नमूदार हुई। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता एक चाबी की शक्ल इख्तियार कर गई। जैसे ही फहद ने उसे हाथ में लिया, दरवाज़ा खुल गया। अंदर ना खजाना था, ना जवाहरात, सिर्फ एक कदीम दरख्त खड़ा था जिसके पत्ते सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। दरख्त के नीचे एक तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, हमदर्दी, ईमानदारी और खिदमत वो चाबियां हैं जो ज़िंदगी के हर बंद दरवाजे को खोल देती हैं। फहद ने वो चाबी वहीं वापस रख दी क्योंकि वो समझ चुका था कि इसकी असल जगह किसी संदूक में नहीं बल्कि इंसान के किरदार में है। गांव वापस आकर उसने नौजवानों के लिए एक हुनर सिखाने वाला मरकज़ कायम किया, जहां हर तालिब इल्म को ये सिखाया जाता था कि कामयाबी सिर्फ दौलत नहीं बल्कि अच्छे किरदार से हासिल होती है। जब किसी ने इससे पूछा, क्या तुम्हें आखिरी चाबी मिल गई थी? फहद मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो मेरे हाथ में नहीं, मेरे दिल में थी।
सबक, दुनिया की सबसे ताकतवर चाबी अच्छा किरदार है जो हर मुश्किल, हर रुकावट और हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। आखिरी चाबी। पुराने ज़माने में एक अजीम किला था जिसके अंदर 7 दरवाजे थे। हर दरवाज़ा एक अलग इम्तिहान के बाद खुलता था, मगर 7वें दरवाजे की चाबी सदियों से गुम थी। लोग कहते थे कि जो शख्स आखिरी चाबी ढूंढ लेगा इसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा। 17 साला फहद ने इस राज की तलाश का इरादा किया। रास्ते में उसे एक गरीब बढ़ई मिला जिसकी दुकान आग से जल गई थी। फहद ने कई दिन इसकी दुकान दोबारा बनाने में मदद की। फिर इसे एक नाबीना मुसाफिर मिला जिसे खतरनाक रास्ता पार कराना था। फहद ने अपना सफ़र रोककर उसे मंजिल तक पहुंचाया। कई दिन बाद वो किले तक पहुंचा। पहले 6 दरवाजे इसके अच्छे अमाल की वजह से खुद ब खुद खुलते गए, मगर 7वां दरवाज़ा बंद रहा। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, आखिरी चाबी कभी गुम नहीं हुई। लोग उसे अपने अंदर तलाश करना भूल गए। फहद हैरान रह गया। उसी लम्हे दरवाजे के दरमियान एक नन्ही सी रोशनी नमूदार हुई। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता एक चाबी की शक्ल इख्तियार कर गई। जैसे ही फहद ने उसे हाथ में लिया, दरवाज़ा खुल गया। अंदर ना खजाना था, ना जवाहरात, सिर्फ एक कदीम दरख्त खड़ा था जिसके पत्ते सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। दरख्त के नीचे एक तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, हमदर्दी, ईमानदारी और खिदमत वो चाबियां हैं जो ज़िंदगी के हर बंद दरवाजे को खोल देती हैं। फहद ने वो चाबी वहीं वापस रख दी क्योंकि वो समझ चुका था कि इसकी असल जगह किसी संदूक में नहीं बल्कि इंसान के किरदार में है। गांव वापस आकर उसने नौजवानों के लिए एक हुनर सिखाने वाला मरकज़ कायम किया, जहां हर तालिब इल्म को ये सिखाया जाता था कि कामयाबी सिर्फ दौलत नहीं बल्कि अच्छे किरदार से हासिल होती है। जब किसी ने इससे पूछा, क्या तुम्हें आखिरी चाबी मिल गई थी? फहद मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो मेरे हाथ में नहीं, मेरे दिल में थी। सबक, दुनिया की सबसे ताकतवर चाबी अच्छा किरदार है जो हर मुश्किल, हर रुकावट और हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। आखिरी चाबी। पुराने ज़माने में एक अजीम किला था जिसके अंदर 7 दरवाजे थे। हर दरवाज़ा एक अलग इम्तिहान के बाद खुलता था, मगर 7वें दरवाजे की चाबी सदियों से गुम थी। लोग कहते थे कि जो शख्स आखिरी चाबी ढूंढ लेगा इसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा। 17 साला फहद ने इस राज की तलाश का इरादा किया। रास्ते में उसे एक गरीब बढ़ई मिला जिसकी दुकान आग से जल गई थी। फहद ने कई दिन इसकी दुकान दोबारा बनाने में मदद की। फिर इसे एक नाबीना मुसाफिर मिला जिसे खतरनाक रास्ता पार कराना था। फहद ने अपना सफ़र रोककर उसे मंजिल तक पहुंचाया। कई दिन बाद वो किले तक पहुंचा। पहले 6 दरवाजे इसके अच्छे अमाल की वजह से खुद ब खुद खुलते गए, मगर 7वां दरवाज़ा बंद रहा। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, आखिरी चाबी कभी गुम नहीं हुई। लोग उसे अपने अंदर तलाश करना भूल गए। फहद हैरान रह गया। उसी लम्हे दरवाजे के दरमियान एक नन्ही सी रोशनी नमूदार हुई। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता एक चाबी की शक्ल इख्तियार कर गई। जैसे ही फहद ने उसे हाथ में लिया, दरवाज़ा खुल गया। अंदर ना खजाना था, ना जवाहरात, सिर्फ एक कदीम दरख्त खड़ा था जिसके पत्ते सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। दरख्त के नीचे एक तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, हमदर्दी, ईमानदारी और खिदमत वो चाबियां हैं जो ज़िंदगी के हर बंद दरवाजे को खोल देती हैं। फहद ने वो चाबी वहीं वापस रख दी क्योंकि वो समझ चुका था कि इसकी असल जगह किसी संदूक में नहीं बल्कि इंसान के किरदार में है। गांव वापस आकर उसने नौजवानों के लिए एक हुनर सिखाने वाला मरकज़ कायम किया, जहां हर तालिब इल्म को ये सिखाया जाता था कि कामयाबी सिर्फ दौलत नहीं बल्कि अच्छे किरदार से हासिल होती है। जब किसी ने इससे पूछा, क्या तुम्हें आखिरी चाबी मिल गई थी? फहद मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो मेरे हाथ में नहीं, मेरे दिल में थी। सबक, दुनिया की सबसे ताकतवर चाबी अच्छा किरदार है जो हर मुश्किल, हर रुकावट और हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। आखिरी चाबी। पुराने ज़माने में एक अजीम किला था जिसके अंदर 7 दरवाजे थे। हर दरवाज़ा एक अलग इम्तिहान के बाद खुलता था, मगर 7वें दरवाजे की चाबी सदियों से गुम थी। लोग कहते थे कि जो शख्स आखिरी चाबी ढूंढ लेगा इसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा। 17 साला फहद ने इस राज की तलाश का इरादा किया। रास्ते में उसे एक गरीब बढ़ई मिला जिसकी दुकान आग से जल गई थी। फहद ने कई दिन इसकी दुकान दोबारा बनाने में मदद की। फिर इसे एक नाबीना मुसाफिर मिला जिसे खतरनाक रास्ता पार कराना था। फहद ने अपना सफ़र रोककर उसे मंजिल तक पहुंचाया। कई दिन बाद वो किले तक पहुंचा। पहले 6 दरवाजे इसके अच्छे अमाल की वजह से खुद ब खुद खुलते गए, मगर 7वां दरवाज़ा बंद रहा। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था,
आखिरी चाबी कभी गुम नहीं हुई, लोग उसे अपने अंदर तलाश करना भूल गए। फहद हैरान रह गया। उसी लम्हे दरवाजे के दरमियान एक नन्ही सी रोशनी नमूदार हुई। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता एक चाबी की शक्ल इख्तियार कर गई। जैसे ही फहद ने उसे हाथ में लिया, दरवाज़ा खुल गया। अंदर ना खजाना था, ना जवाहरात, सिर्फ एक कदीम दरख्त खड़ा था जिसके पत्ते सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। दरख्त के नीचे एक तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, हमदर्दी, ईमानदारी और खिदमत वो चाबियां हैं जो जिंदगी के हर बंद दरवाजे को खोल देती हैं। फहद ने वो चाबी वहीं वापस रख दी क्योंकि वो समझ चुका था कि इसकी असल जगह किसी संदूक में नहीं बल्कि इंसान के किरदार में है। गांव वापस आकर उसने नौजवानों के लिए एक हुनर सिखाने वाला मरकज़ कायम किया, जहां हर तालिब इल्म को ये सिखाया जाता था कि कामयाबी सिर्फ दौलत नहीं बल्कि अच्छे किरदार से हासिल होती है। जब किसी ने इससे पूछा, क्या तुम्हें आखिरी चाबी मिल गई थी? फहद मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो मेरे हाथ में नहीं, मेरे दिल में थी। सबक: दुनिया की सबसे ताकतवर चाबी अच्छा किरदार है, जो हर मुश्किल, हर रुकावट और हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। आखिरी चाबी। पुराने ज़माने में एक अजीम किला था जिसके अंदर 7 दरवाजे थे। हर दरवाज़ा एक अलग इम्तिहान के बाद खुलता था, मगर 7वें दरवाजे की चाबी सदियों से गुम थी। लोग कहते थे कि जो शख्स आखिरी चाबी ढूंढ लेगा, इसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा। 17 साला फहद ने इस राज की तलाश का इरादा किया। रास्ते में उसे एक गरीब बढ़ई मिला जिसकी दुकान आग से जल गई थी। फहद ने कई दिन इसकी दुकान दोबारा बनाने में मदद की। फिर इसे एक नाबीना मुसाफिर मिला जिसे खतरनाक रास्ता पार कराना था। फहद ने अपना सफ़र रोककर उसे मंजिल तक पहुंचाया। कई दिन बाद वो किले तक पहुंचा। पहले 6 दरवाजे इसके अच्छे अमाल की वजह से खुद ब खुद खुलते गए, मगर 7वां दरवाज़ा बंद रहा। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, आखिरी चाबी कभी गुम नहीं हुई, लोग उसे अपने अंदर तलाश करना भूल गए। फहद हैरान रह गया। उसी लम्हे दरवाजे के दरमियान एक नन्ही सी रोशनी नमूदार हुई। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता एक चाबी की शक्ल इख्तियार कर गई। जैसे ही फहद ने उसे हाथ में लिया, दरवाज़ा खुल गया। अंदर ना खजाना था, ना जवाहरात, सिर्फ एक कदीम दरख्त खड़ा था जिसके पत्ते सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। दरख्त के नीचे एक तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, हमदर्दी, ईमानदारी और खिदमत वो चाबियां हैं जो जिंदगी के हर बंद दरवाजे को खोल देती हैं। फहद ने वो चाबी वहीं वापस रख दी क्योंकि वो समझ चुका था कि इसकी असल जगह किसी संदूक में नहीं बल्कि इंसान के किरदार में है। गांव वापस आकर उसने नौजवानों के लिए एक हुनर सिखाने वाला मरकज़ कायम किया, जहां हर तालिब इल्म को ये सिखाया जाता था कि कामयाबी सिर्फ दौलत नहीं बल्कि अच्छे किरदार से हासिल होती है। जब किसी ने इससे पूछा, क्या तुम्हें आखिरी चाबी मिल गई थी? फहद मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो मेरे हाथ में नहीं, मेरे दिल में थी। सबक: दुनिया की सबसे ताकतवर चाबी अच्छा किरदार है, जो हर मुश्किल, हर रुकावट और हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। आखिरी चाबी। पुराने ज़माने में एक अजीम किला था जिसके अंदर 7 दरवाजे थे। हर दरवाज़ा एक अलग इम्तिहान के बाद खुलता था, मगर 7वें दरवाजे की चाबी सदियों से गुम थी। लोग कहते थे कि जो शख्स आखिरी चाबी ढूंढ लेगा, इसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा। 17 साला फहद ने इस राज की तलाश का इरादा किया। रास्ते में उसे एक गरीब बढ़ई मिला जिसकी दुकान आग से जल गई थी। फहद ने कई दिन इसकी दुकान दोबारा बनाने में मदद की। फिर इसे एक नाबीना मुसाफिर मिला जिसे खतरनाक रास्ता पार कराना था। फहद ने अपना सफ़र रोककर उसे मंजिल तक पहुंचाया। कई दिन बाद वो किले तक पहुंचा। पहले 6 दरवाजे इसके अच्छे अमाल की वजह से खुद ब खुद खुलते गए, मगर 7वां दरवाज़ा बंद रहा। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, आखिरी चाबी कभी गुम नहीं हुई, लोग उसे अपने अंदर तलाश करना भूल गए। फहद हैरान रह गया। उसी लम्हे दरवाजे के दरमियान एक नन्ही सी रोशनी नमूदार हुई। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता एक चाबी की शक्ल इख्तियार कर गई। जैसे ही फहद ने उसे हाथ में लिया, दरवाज़ा खुल गया। अंदर ना खजाना था, ना जवाहरात, सिर्फ एक कदीम दरख्त खड़ा था जिसके पत्ते सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। दरख्त के नीचे एक तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, हमदर्दी, ईमानदारी और खिदमत वो चाबियां हैं जो जिंदगी के हर बंद दरवाजे को खोल देती हैं। फहद ने वो चाबी वहीं वापस रख दी क्योंकि वो समझ चुका था कि इसकी असल जगह किसी संदूक में नहीं बल्कि इंसान के किरदार में है। गांव वापस आकर उसने नौजवानों के लिए एक हुनर सिखाने वाला मरकज़ कायम किया, जहां हर तालिब इल्म को ये सिखाया जाता था कि कामयाबी सिर्फ दौलत नहीं बल्कि अच्छे किरदार से हासिल होती है। जब किसी ने इससे पूछा,
किया तुम्हें आखिरी चाबी मिल गई थी। फहद मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो मेरे हाथ में नहीं, मेरे दिल में थी। सबक, दुनिया की सबसे ताकतवर चाबी अच्छा किरदार है, जो हर मुश्किल, हर रुकावट और हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। आखिरी चाबी। पुराने ज़माने में एक अजीम किला था जिसके अंदर 7 दरवाजे थे। हर दरवाज़ा एक अलग इम्तिहान के बाद खुलता था, मगर 7वें दरवाजे की चाबी सदियों से गुम थी। लोग कहते थे कि जो शख्स आखिरी चाबी ढूंढ लेगा, इसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा। 17 साला फहद ने इस राज की तलाश का इरादा किया। रास्ते में उसे एक गरीब बढ़ई मिला जिसकी दुकान आग से जल गई थी। फहद ने कई दिन इसकी दुकान दोबारा बनाने में मदद की। फिर इसे एक नाबीना मुसाफिर मिला जिसे खतरनाक रास्ता पार कराना था। फहद ने अपना सफ़र रोककर उसे मंजिल तक पहुंचाया। कई दिन बाद वो किले तक पहुंचा। पहले 6 दरवाजे इसके अच्छे अमाल की वजह से खुद ब खुद खुलते गए, मगर 7वां दरवाज़ा बंद रहा। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, आखिरी चाबी कभी गुम नहीं हुई। लोग उसे अपने अंदर तलाश करना भूल गए। फहद हैरान रह गया। उसी लम्हे दरवाजे के दरमियान एक नन्ही सी रोशनी नमूदार हुई। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता एक चाबी की शक्ल इख्तियार कर गई। जैसे ही फहद ने उसे हाथ में लिया, दरवाज़ा खुल गया। अंदर ना खजाना था, ना जवाहरात, सिर्फ एक कदीम दरख्त खड़ा था जिसके पत्ते सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। दरख्त के नीचे एक तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, हमदर्दी, ईमानदारी और खिदमत वो चाबियां हैं जो ज़िंदगी के हर बंद दरवाजे को खोल देती हैं। फहद ने वो चाबी वहीं वापस रख दी, क्योंकि वो समझ चुका था कि इसकी असल जगह किसी संदूक में नहीं, बल्कि इंसान के किरदार में है। गांव वापस आकर उसने नौजवानों के लिए एक हुनर सिखाने वाला मरकज़ कायम किया, जहां हर तालिब इल्म को ये सिखाया जाता था कि कामयाबी सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि अच्छे किरदार से हासिल होती है। जब किसी ने इससे पूछा, किया तुम्हें आखिरी चाबी मिल गई थी? फहद मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो मेरे हाथ में नहीं, मेरे दिल में थी। सबक, दुनिया की सबसे ताकतवर चाबी अच्छा किरदार है, जो हर मुश्किल, हर रुकावट और हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। आखिरी चाबी। पुराने ज़माने में एक अजीम किला था जिसके अंदर 7 दरवाजे थे। हर दरवाज़ा एक अलग इम्तिहान के बाद खुलता था, मगर 7वें दरवाजे की चाबी सदियों से गुम थी। लोग कहते थे कि जो शख्स आखिरी चाबी ढूंढ लेगा, इसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा। 17 साला फहद ने इस राज की तलाश का इरादा किया। रास्ते में उसे एक गरीब बढ़ई मिला जिसकी दुकान आग से जल गई थी। फहद ने कई दिन इसकी दुकान दोबारा बनाने में मदद की। फिर इसे एक नाबीना मुसाफिर मिला जिसे खतरनाक रास्ता पार कराना था। फहद ने अपना सफ़र रोककर उसे मंजिल तक पहुंचाया। कई दिन बाद वो किले तक पहुंचा। पहले 6 दरवाजे इसके अच्छे अमाल की वजह से खुद ब खुद खुलते गए, मगर 7वां दरवाज़ा बंद रहा। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, आखिरी चाबी कभी गुम नहीं हुई। लोग उसे अपने अंदर तलाश करना भूल गए। फहद हैरान रह गया। उसी लम्हे दरवाजे के दरमियान एक नन्ही सी रोशनी नमूदार हुई। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता एक चाबी की शक्ल इख्तियार कर गई। जैसे ही फहद ने उसे हाथ में लिया, दरवाज़ा खुल गया। अंदर ना खजाना था, ना जवाहरात, सिर्फ एक कदीम दरख्त खड़ा था जिसके पत्ते सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। दरख्त के नीचे एक तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, हमदर्दी, ईमानदारी और खिदमत वो चाबियां हैं जो ज़िंदगी के हर बंद दरवाजे को खोल देती हैं। फहद ने वो चाबी वहीं वापस रख दी, क्योंकि वो समझ चुका था कि इसकी असल जगह किसी संदूक में नहीं, बल्कि इंसान के किरदार में है। गांव वापस आकर उसने नौजवानों के लिए एक हुनर सिखाने वाला मरकज़ कायम किया, जहां हर तालिब इल्म को ये सिखाया जाता था कि कामयाबी सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि अच्छे किरदार से हासिल होती है। जब किसी ने इससे पूछा, किया तुम्हें आखिरी चाबी मिल गई थी? फहद मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो मेरे हाथ में नहीं, मेरे दिल में थी। सबक, दुनिया की सबसे ताकतवर चाबी अच्छा किरदार है, जो हर मुश्किल, हर रुकावट और हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। आखिरी चाबी। पुराने ज़माने में एक अजीम किला था जिसके अंदर 7 दरवाजे थे। हर दरवाज़ा एक अलग इम्तिहान के बाद खुलता था, मगर 7वें दरवाजे की चाबी सदियों से गुम थी। लोग कहते थे कि जो शख्स आखिरी चाबी ढूंढ लेगा, इसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा। 17 साला फहद ने इस राज की तलाश का इरादा किया। रास्ते में उसे एक गरीब बढ़ई मिला जिसकी दुकान आग से जल गई थी। फहद ने कई दिन इसकी दुकान दोबारा बनाने में मदद की। फिर इसे एक नाबीना मुसाफिर मिला जिसे खतरनाक रास्ता पार कराना था। फहद ने अपना सफ़र रोककर उसे मंजिल तक पहुंचाया। कई दिन बाद वो किले तक पहुंचा।
पहले 6 दरवाजे इसके अच्छे अमाल की वजह से खुद ब खुद खलते गए, मगर 7वां दरवाज़ा बंद रहा। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, आखिरी चाबी कभी गुम नहीं हुई। लोग उसे अपने अंदर तलाश करना भूल गए। फहद हैरान रह गया। उसी लम्हे दरवाजे के दरमियान एक नन्ही सी रोशनी नमूदार हुई। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता एक चाबी की शक्ल इख्तियार कर गई। जैसे ही फहद ने उसे हाथ में लिया, दरवाज़ा खुल गया। अंदर ना खजाना था, ना जवाहरात, सिर्फ एक कदीम दरख्त खड़ा था जिसके पत्ते सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। दरख्त के नीचे एक तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, हमदर्दी, ईमानदारी और खिदमत वो चाबियां हैं जो ज़िंदगी के हर बंद दरवाजे को खोल देती हैं। फहद ने वो चाबी वहीं वापस रख दी, क्योंकि वो समझ चुका था कि इसकी असल जगह किसी संदूक में नहीं बल्कि इंसान के किरदार में है। गांव वापस आकर उसने नौजवानों के लिए एक हुनर सिखाने वाला मरकज़ कायम किया, जहां हर तालिब इल्म को ये सिखाया जाता था कि कामयाबी सिर्फ दौलत नहीं बल्कि अच्छे किरदार से हासिल होती है। जब किसी ने इससे पूछा, क्या तुम्हें आखिरी चाबी मिल गई थी? फहद मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो मेरे हाथ में नहीं, मेरे दिल में थी। सबक: दुनिया की सबसे ताकतवर चाबी अच्छा किरदार है, जो हर मुश्किल, हर रुकावट और हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। आखिरी चाबी। पुराने ज़माने में एक अजीम किला था जिसके अंदर 7 दरवाजे थे। हर दरवाज़ा एक अलग इम्तिहान के बाद खुलता था, मगर 7वें दरवाजे की चाबी सदियों से गुम थी। लोग कहते थे कि जो शख्स आखिरी चाबी ढूंढ लेगा, इसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा। 17 साला फहद ने इस राज की तलाश का इरादा किया। रास्ते में उसे एक गरीब बढ़ई मिला जिसकी दुकान आग से जल गई थी। फहद ने कई दिन इसकी दुकान दोबारा बनाने में मदद की। फिर इसे एक नाबीना मुसाफिर मिला जिसे खतरनाक रास्ता पार कराना था। फहद ने अपना सफ़र रोककर उसे मंजिल तक पहुंचाया। कई दिन बाद वो किले तक पहुंचा। पहले 6 दरवाजे इसके अच्छे अमाल की वजह से खुद ब खुद खलते गए, मगर 7वां दरवाज़ा बंद रहा। दरवाजे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, आखिरी चाबी कभी गुम नहीं हुई। लोग उसे अपने अंदर तलाश करना भूल गए।